नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, इसके अलावा पीएनपी सचिव को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी इसके अलावा पीईटी को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया टॉप बैचेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो कि स्टार्ट हुआ है 9 मार्च 2022 से, जिसमें आप रिवीजन बैच, इसके अलावा सफलता बैच और साथ ही अगर बात की जाए उद्देश्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल साथ में सीएचएसएल 2022 के लिए लक्ष्य बैच भी स्टार्ट होने वाला है, साथ ही लक्ष्य सीपीओ 2022 इसके अलावा ऑल एसएससी एग्जाम के लिए 9 मार्च से स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी की स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस या फिर अगर बात की जीडी कांस्टेबल के बारे में, हरियाणा पुलिस या फिर अगर बात करें तेलुगु बैच के लिए आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं 9 मार्च 2022 से। इन सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप चाहें तो अनअकैडमी में फ्री यहाँ पे आप सभी के सामने टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलती है, जिनका शेड्यूल आप सभी के सामने, इनको आप सभी ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आइकॉनिक फीचर, जिसमें आप सभी अपनी पिक्चर को अपलोड करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लास के अंदर रेज हैंड करके अपने डाउट अपने फेवरेट एजुकेटर से पूछ सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज गौतम 10 लगाकर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अभी चेक करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रूस बनाम यूक्रेन का जो युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे नुकसान और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अभी तक तो सिर्फ महंगाई और भी तमाम चीज़ों से आप सभी को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर इसी प्रकार मामला आगे बढ़ता रहा तो तीसरे विश्व युद्ध तक भी बात जो है पहुंच सकती है। इसको लेकर ऐसा दावा किया जाए मीडिया एजेंसीज के माध्यम से। मैं आप सभी को दिखा दूं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट रूसी राष्ट्रपति के माध्यम से खुली चेतावनी दी गई है। उनका कहना है कि सेना सभी लक्ष्यों को पूरा करेगी। यूक्रेन की अगर बात की जाए सैन्य ढांचे को ध्वस्त करने के बाद में पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद युद्ध की घोषणा जैसा है, ऐसा कहना है पुतिन के माध्यम से। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा लगातार 10 दिनों से जो मामला है वो लगातार जारी है और अभी तक बंद होने की कोई संभावना नहीं है। तमाम वार्ताएं हो जाने के बाद भी कोई भी निष्कर्ष देखने के लिए नहीं मिला है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूक्रेन के 82 विमान और इसके अलावा 708 बखतबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 2 शहरों में रूस का स्थायी युद्ध विराम भी आप सभी को देखने के लिए मिला, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने नीचे लिखी भी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि 39 विमान को नष्ट कर दिया गया है, 40 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से जो दावा किया गया वो आप सभी के सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीएनपी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पीएनपी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिनको लेकर बार बार कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जाती है, बार बार नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन ना तो पीएनपी सुधरती है और ना ही पीएनपी के अंदर कोई बदलाव देखने के लिए मिलता है। अगर आपको याद होगा तो पीएनपी सचिव को कई बार हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी हैं, लेकिन बावजूद इसके पीएनपी सचिव के अंदर कोई सुधार देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे ऐसे मामले जिनको काफ़ी लंबे समय तक लटकाया जाता है, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता। इसी को लेकर पीएनपी को यहाँ से एक फटकार देखने के लिए मिलती है। शिक्षक भर्ती को लेकर सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले के अंदर परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए उनके समक्ष पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। ऐसे में आदेश दिया गया है, नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि राहुल मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका के अंदर तर्क दिया गया था कि परीक्षा नियामक परीक्षा के अंदर एक सवाल को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कॉमन नंबर दिए जाने की बात की गई थी, जिसका आदेश 25 अगस्त 2021 को दिया गया था। लेकिन ऐसे में लगभग 6 महीने या फिर 8 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई भी अमल देखने के लिए नहीं मिला। इसी को लेकर लगातार बात की गई, तो ऐसे में कहीं न कहीं इनके खिलाफ एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी। उस याचिका के अंदर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से अवमानना नोटिस जारी करने की बात की गई है। इसके अलावा सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को उनके समक्ष पेश होने की भी बात की गई है, क्योंकि 7-8 महीने तक मामला लटका हुआ है। ना तो पीएनबी के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है और ना ही पीएनबी कोई जवाब दाखिल कर रही है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्रमाण पत्रों को लेकर बैठे हैं, बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, टीईटी दो दो तीन तीन बार पास होकर बैठे हैं और उनके पास सब कुछ ओरिजिनल है, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। घर बैठे बैठे नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर जाकर लाठियां खाते हैं, तब भी उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर निकल कर आती है कि फर्जी टीईटी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों को नौकरियां दे दी गई। समझ में ये नहीं आता कि उनकी यहाँ पर सत्यापन कैसे किया गया और इतने दिनों तक उनको नौकरी कैसे मिल गई, और भी तमाम ऐसी चीज़ें जो कि हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती हैं और इसमें पूरा का पूरा तंत्र शामिल देखने के लिए मिलता है। मैं आपको दिखा दूं, आज के ही समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। खुलासा हुआ है कि फर्जी टीईटी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रही 9 शिक्षिकाओं को बर्खास्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक और फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर नौकरी पाने वाली 9 शिक्षिकाओं को टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। सत्यापन में खुलासा होने के बाद में लिपिकों की मिलीभगत, उन्हें वेतन भुगतान भी हो रहा है। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेतन भुगतान जो किया जाता है वो सत्यापन के बाद होता है, और सत्यापन हो जाने के बावजूद भी इनका इस प्रकार के कार्य देखने के लिए मिलते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा यहाँ से तंत्र आप सभी को मिलता हुआ दिखाई देगा। नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर फर्जीवाड़े का खेल अभी बंद नहीं हुआ है। अब तक फर्जी दस्तावेजों में मिलने वाले लगभग 67 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। मतलब कि 67 ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से हटा दिया गया है। 9 शिक्षिकाएं और मिली हैं जिनके टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी हैं। दावा किया गया कि 2016 के अंदर उन्होंने टीईटी पास करने का कहीं ना कहीं दावा उनके माध्यम से किया जाता है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा बात यह है कि जब यहाँ पर टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी है, उसके बाद सत्यापन कैसे हुआ? सत्यापन के बाद जो बीएस हैं उनको यहाँ पर सोचना चाहिए। इसके अलावा जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई गई थी उनकी नौकरी जानी चाहिए, और एक बड़ी जांच होने की आवश्यकता है कि इतने बड़े स्तर पर जब धांधली की जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पूरा का पूरा सिस्टम है वही भ्रष्ट देखने के लिए मिलता है। तो एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर या फिर अन्य भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों की बातें आप सभी के सामने खुलनी शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर फर्जीवाड़े के आधार पर नौकरियां दे दी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पीईटी लेखपाल भर्ती को लेकर, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी पीईटी लेखपाल भर्ती की कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जब से चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुए उसके बाद से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से बंद हो गया है। लेकिन ऐसे में अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि अब जल्दी यूपीएससी के माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से चुनाव ओवर होते हैं उसके बाद में यहाँ से यूपीएससी की तरफ से इसको लेकर कट ऑफ की जो घोषणा है वो की जाएगी। अभी तक जो जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही थी, चुनाव के चलते लेखपाल भर्ती की कट ऑफ का ऐलान नहीं किया जा रहा था, क्योंकि आयोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नहीं बुलाता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव में हो सकता था। यही वजह थी कि पीईटी कट ऑफ को लेकर उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, चाहे वो कोई भी भर्ती हो या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती की बात की जाए या फिर लेखपाल भर्ती को लेकर। लेकिन अब आयोग की तरफ से जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नई सरकार का गठन होता है, उसके बाद में कट ऑफ को लेकर जो भी यहाँ से फैसला आयोग की तरफ से लिया जाएगा उसको शासन को भेजे जाने के बाद में नोटिस जारी करते हुए जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। ज़्यादा संभावना है कि 15 मार्च के बाद कभी भी आप सभी के सामने पीईटी कट ऑफ का ऐलान हो सकता है, जिसके अंदर जानकारी दी जाएगी कि कितने परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के अंदर बैठेंगे। तो फिलहाल अभी तक इसको लेकर ऐलान न करने की सबसे बड़ी वजह चुनाव थे, जो कि अब खत्म होते जा रहे हैं और जल्दी आप सभी के सामने घोषणा होगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के आधार पर इस भर्ती को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती को लेकर भी बहुत सारे ऐसे मामले जो कि अभी तक लटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 अक्टूबर 2021 तक इस भर्ती को पूरा करना था, जो कि काफ़ी हद तक चयन बोर्ड के माध्यम से कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर लगभग 800-900 पद ऐसे हैं या फिर शिक्षक ऐसे हैं जिनको अभी तक नौकरियां नहीं मिल पाई थी। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का जो समायोजन होगा अब वो 10 मार्च के बाद देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब नई सरकार बनेगी तभी यहाँ से जो कार्य वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 31 अक्टूबर 2021 तक ये भर्ती पूरी करनी थी, लेकिन सभी शिक्षकों का कार्यभार अभी तक ग्रहण नहीं हुआ है। विद्यालय आवंटन में गड़बड़ी अभी तक आप सभी को देखने के लिए नहीं मिली है। करीब 800 से शिक्षकों की 800 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति के लिए अभी भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं
और नई सरकार बनने के बाद ही उनको नियुक्ति मिलने के आसार हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराई गई। चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन किया गया। तमाम चयनित अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय में ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि वहां पे स्थानांतरण से पद भर लिए गए थे और फिर अल्पसंख्यक या फिर अगर बात कीजिए और भी तमाम आधार से इन पदों को भर दिया गया है। लेकिन लगभग 800-900 पद अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी तक नौकरी तो मिल गई है, लेकिन यहाँ से कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। अभी उनको इंतजार करना होगा उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने का। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीसीएस 2021 को लेकर मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए रेलवे ग्रुप डी, इसके अलावा एनटीपीसी परीक्षा के लिए खुशखबरी को लेकर खुशखबरी देखने के लिए मिलती है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के माध्यम से घोषणा की जाती है कि उम्मीदवारों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर गौर कर रही है उच्च अधिकारी समिति और जल्दी इसको लेकर यहां से जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी। अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया था। हंगामा इसलिए हुआ था, आप सभी जानते हैं, क्योंकि कई एक ही अभ्यर्थी को कई अलग अलग पोस्ट के सापेक्ष चयनित कर लिया गया था, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी यहां से बाहर हो गए थे। तो ऐसे में अब यहां पे कमेटी के माध्यम से तमाम शिकायतों को यहां से सुन लिया गया है और यहां से मंत्री का दावा है कि बहुत जल्द यहां से छात्रों की जो शिकायत है उनको यहां से दूर किया जाएगा। संभावना ज़्यादा है कि छात्रों के हक में जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि संबंधित होगा आरआरबी, एनटीपीसी, इसके अलावा ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर एक और परीक्षा कराए जाने को लेकर जो फैसला लिया गया था उसको भी यहाँ से सरकार की तरफ से वापस लिया जा रहा है। अब कमेटी के माध्यम से जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंप कर इस मुद्दे पर जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।